जो हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 चित्रकला की पुस्तक भारतीय कला का परिचय भाग 2 का अध्याय 6 अध्याय 06 बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे कंपनी चित्रकला, राजा रवि वर्मा, बंगाल स्कूल, अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हैवेल, शांतिनिकेतन, प्रारंभिक आधुनिकतावाद, अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद की विभिन्न अवधारणाएं पश्चिमी और भारतीय। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारतीय कला में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इससे पहले भारतीय कला विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती थी, जैसे कि मंदिरों की दीवारों पर प्रतिमाओं का निर्माण, झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रकारी और पांडुलिपियों में लघुचित्रों के रूप में कला का अस्तित्व था। यह कला प्रायः धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ही सीमित थी, जो स्थानीय आस्थाओं और जीवन शैली को दर्शाती थी। अंग्रेजों के आगमन का प्रभाव। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उपनिवेश स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने भारतीय कला का अध्ययन करना शुरू किया। भारतीय संस्कृति, यहाँ के रहन-सहन, जीव जंतु और वनस्पतियों से वे बहुत प्रभावित हुए। वे भारतीय कला को न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, बल्कि एक नए प्रकार के चित्रण के रूप में देख रहे थे, जो उनके लिए एक अनूठा अनुभव था। अंग्रेजों के लिए भारतीय कला को अपने यूरोपीय परिप्रेक्ष्य से देखना आकर्षक था। इसलिए उन्होंने भारतीय कलाकारों को कमीशन पर रखा और उन्हें विभिन्न कथात्मक चित्रण करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में भारतीय कलाकारों ने यथार्थवादी चित्रण को अपनाया, जो यूरोपीय कला की विशेषता थी। कंपनी शैली, कंपनी स्टाइल, इस कला की शैली को कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीय और यूरोपीय कला के तत्वों का मिश्रण था। भारतीय कलाकारों ने यूरोपीय शैली के अनुरूप अपने चित्रों में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों, भारतीय शाही दरबारों, ग्रामीण जीवन, जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्य का चित्रण शामिल था। इस शैली के चित्रण में यूरोपीय वास्तविकता और सटीकता की झलक थी, जबकि भारतीय कलात्मक परंपराओं का भी ध्यान रखा गया था। इन चित्रों की ब्रिटेन और भारत में बहुत अधिक मांग थी, और ये ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ प्रतिष्ठित संग्रहों का हिस्सा बने। विशेष रूप से मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय कलाकारों ने इस कला रूप को प्रचलित किया। इन कलाकारों ने अपने पर्यावरण और आसपास के जीवन को अपने चित्रों में उतारा, लेकिन साथ ही उन्हें यूरोपीय शैली की यथार्थवादी तकनीकों के अनुरूप ढाला। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारतीय कला में एक नया मोड़ आया। कंपनी शैली एक ऐसा कला रूप था जिसमें भारतीय कलाकारों ने यूरोपीय तकनीकों और शैली को अपने पारंपरिक चित्रण के साथ मिश्रित किया। यह मिश्रित कला शैली भारतीय और यूरोपीय कला के संगम का प्रतीक बन गई और इसने भारतीय कला को एक नए दृष्टिकोण से देखा। 19वीं शताब्दी के मध्य में फोटोग्राफी के आगमन के साथ भारतीय चित्रकला में एक बड़ा बदलाव आया। छाया चित्रण, फोटोग्राफी ने चित्रकला की परंपरागत विधियों को चुनौती दी, क्योंकि कैमरे द्वारा तैयार किए गए चित्र वास्तविकता के बहुत करीब होते थे और उन्हें दस्तावेजों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यह यथार्थवाद की ओर एक कदम था, जिससे चित्रकला में गुणवत्ता की दृष्टि से गिरावट आना शुरू हुई, क्योंकि अब अधिक लोग वास्तविकता को कैमरे के माध्यम से देख सकते थे। हालांकि ब्रिटिश कला विद्यालयों ने तैलीय रंगों, ऑयल पेंट्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया, जो यूरोपीय अकादमिक शैली के चित्रों में प्रचलित थे। इन कला विद्यालयों में यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों का चित्रण किया गया, लेकिन इस तकनीक ने भारतीय चित्रकला में कुछ नया आयाम नहीं जोड़ा। राजा रवि वर्मा और उनकी कला। इस समय के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे राजा रवि वर्मा, जिन्होंने त्रावणकोर राज्य में अपनी कला का लोहा मनवाया। उन्होंने यूरोपीय तैलीय रंगों की तकनीक को अपनाया और उसे भारतीय विषयों के चित्रण के लिए इस्तेमाल किया। रवि वर्मा ने यथार्थवादी शैली में महारत हासिल की और भारतीय महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया। उनके चित्रों में उन्होंने भारतीय मिथकों और धार्मिक कथाओं को चित्रित किया, जो यूरोपीय चित्रकला की यथार्थवादी शैली में गहरे बदलाव के साथ प्रस्तुत किए गए थे।
इस कारण उनका काम भारतीय चित्रकला में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी कला का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके चित्रों की ओलियोग्राफी, रिप्रोड्यूस्ड प्रिंट्स, बाजार में बेची जाने लगी। इसके अलावा उनके बनाए हुए धार्मिक चित्र कैलेंडर के रूप में भी बिकने लगे और भारतीय घरों की सजावट का हिस्सा बन गए। रवि वर्मा की कला ने भारतीय जनमानस पर गहरी छाप छोड़ी और उनके चित्रों की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती गई। राष्ट्रवाद और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद का आंदोलन भारत में उभरा और राजा रवि वर्मा की यूरोपीय शैली को विदेशी और परंपरा से हटकर माना जाने लगा। भारतीय विचारकों और कलाकारों ने इसे एक पश्चिमी प्रभाव के रूप में देखा और भारतीय कला की अस्मिता को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। इस सोच के तहत 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, जिसे भारतीय चित्रकला में एक नया दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी विचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बंगाल स्कूल ने भारतीय कला की पारंपरिक शैली को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उन्होंने पश्चिमी प्रभावों से मुक्त होकर भारतीय संस्कृति, इतिहास और मिथकों को अपनी कला में समाहित किया। इस आंदोलन ने भारतीय कला को एक नई दिशा दी और चित्रकला के क्षेत्र में स्वदेशी सोच को मजबूत किया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य में फोटोग्राफी और यूरोपीय शैली के प्रभाव के कारण भारतीय चित्रकला में बदलाव आया, लेकिन राजा रवि वर्मा ने भारतीय कला को यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत कर एक नई पहचान दी। इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के उभार ने भारतीय चित्रकला को एक स्वदेशी रूप में पुनः स्थापित किया, जिससे भारतीय कला के स्वरूप और उद्देश्य में बदलाव आया। आधुनिक और राष्ट्रवादी चित्रकला आंदोलन का प्रारंभ बंगाल से हुआ, जो केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में फैल गया। यह एक कला आंदोलन और एक चित्रकला शैली थी, जो ब्रिटिश शासन के केंद्र कलकत्ता, अब कोलकाता, में शुरू हुई, लेकिन कुछ ही समय में यह भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। इस आंदोलन में शांतिनिकेतन भी शामिल था, जहां भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रवादी आंदोलन स्वदेशी के साथ जुड़ा हुआ था और इसकी अगुवाई ठाकुर अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 से 1951 ने की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के एक प्रमुख सुधारक थे, जिन्होंने कला को भारतीयता और स्वदेशीता की ओर लौटाने का प्रयास किया। उन्हें ब्रिटिश प्रशासन और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य ई.बी. हैवेल 1861 से 1984 से पूरी सहायता मिली। हैवेल और टैगोर दोनों ही कंपनी शैली के आलोचक थे और वे चाहते थे कि भारतीय चित्रकला की एक नई शैली विकसित की जाए, जो न केवल विषय में बल्कि शैली में भी पूरी तरह से भारतीय हो। भारतीय चित्रकला की नई दिशा। इस समय कंपनी शैली का प्रभाव बहुत अधिक था, जो भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण था। टैगोर और हैवेल इसे आलोचना करते थे, क्योंकि वे भारतीय चित्रकला की वास्तविकता को समझने और उसे एक नए रूप में प्रस्तुत करने के पक्षधर थे। उनके लिए मुगल चित्रकला और पहाड़ी लघु चित्र प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत थे, क्योंकि ये दोनों ही विषय और शैली में भारतीय थे। मुगल चित्रकला में शाही जीवन, युद्ध, दरबार और धार्मिक चित्रण होते थे, जो बहुत ही यथार्थवादी और रंगीन होते थे। पहाड़ी लघु चित्र की शैली में भारतीय दृश्यों को सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया जाता था, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के दृश्य होते थे। इन दोनों शैलियों ने टैगोर और हैवेल को प्रेरित किया और उन्होंने इन चित्रकला शैलियों के तत्वों को अपनाया, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज को चित्रकला का हिस्सा बनाया। उनका उद्देश्य भारतीय कला को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करना और उसे भारतीय पहचान देने का था। शांतिनिकेतन और भारतीय कला शिक्षा। शांतिनिकेतन, जो टैगोर के विचारों और दृष्टिकोण का केंद्र था,
ने भारत के पहले कला विद्यालय की स्थापना की। यहाँ भारतीय चित्रकला की पारंपरिक शैलियों और पश्चिमी कला शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई। टैगोर ने कला को केवल स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा। शांतिनिकेतन ने भारतीय कला की स्वदेशीता और सामाजिक प्रतिबद्धता को महत्व दिया, जिससे एक नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरणा मिली। आधुनिक और राष्ट्रवादी कला आंदोलन ने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हैवेल ने भारतीय शैली को पुनः जीवित किया और भारतीय कला को स्वदेशी, यथार्थवादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इस आंदोलन के प्रभाव से भारतीय चित्रकला ने न केवल एक नई दिशा प्राप्त की, बल्कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के विचारों को भी प्रोत्साहित किया। वर्ष 1896 भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस वर्ष ई.बी. हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने महसूस किया कि भारतीय कला में भारतीय शैली की विशेषताओं का विश्लेषण और पुनराविष्कार आवश्यक था। उन्होंने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, जो आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के कला विद्यालय लाहौर, बम्बई, अब मुंबई, और मद्रास, अब चेन्नई में भी स्थापित किए गए थे, जिनका उद्देश्य क्राफ्ट, धातु शिल्प और फर्नीचर शिल्प जैसे क्षेत्रों में सुधार करना था, जबकि कलकत्ता के विद्यालय का मुख्य ध्यान ललित कला पर था। भारतीय शैली की पुनरावृत्ति और नया पाठ्यक्रम। ई.बी. हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला में भारतीय परंपरा, तकनीक और विषयों को समाहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय चित्रकला की नवीनता और विशिष्टता को पुनः स्थापित करना था। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध चित्र जर्नी सैंड में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसने भारतीय कला को एक नई दिशा दी और एक नवीन भारतीय शैली को जन्म दिया। कला इतिहासकारों का दृष्टिकोण। कला इतिहासकार पार्थ मित्तर के अनुसार अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की उन गुम हुई शैलियों और विषयों को पुनः प्राप्त करने में लगी हुई थी, जो भारत की कला परंपरा का हिस्सा थी। उन्होंने भारतीय कला को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करने का प्रयास किया और भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज के विषयों को चित्रकला में लाने की कोशिश की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का योगदान। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। यह पत्रिका भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस पत्रिका के माध्यम से आधुनिक भारतीय कलाकारों को भारत के भव्य इतिहास और कला परंपरा से सीखने का अवसर मिला, और यह भारतीय कला को एक नया दिशा देने में सहायक बनी। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और उसके प्रभाव। अवनींद्रनाथ टैगोर की इन पहलुओं ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल स्कूल ने आधुनिक चित्रकला के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, जिससे भारतीय चित्रकला में एक नई पहचान बनी। टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई इस नई दिशा के परिणामस्वरूप क्षितेंद्रनाथ मजुमदार, जिन्होंने रसलीला जैसे चित्र बनाए, और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, जिन्होंने राधिका जैसे चित्र बनाए, जैसे युवा कलाकार सामने आए। 1896 में ई.बी. हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई कला शिक्षा में भारतीय शैली की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया ने भारतीय चित्रकला में एक नई दिशा और आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत की। इसने न केवल भारतीय कला की गुम हो चुकी शैलियों और विषयों को पुनः जीवित किया, बल्कि यह एक स्वदेशी कला आंदोलन की शुरुआत थी, जिसने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करके भारतीयता की ओर अग्रसर किया।